जाओ चलो। संभल के मातीपुर गांव में तालाब की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंचे लेखपाल के साथ दबंग ग्राम प्रधान सहित 2 लोगों ने मिलकर मारपीट की और उसके दस्तावेज फाड़ दिए। लेकिन इस पूरे घटना को अंजाम देने के बाद ही प्रशासन संभल में एक्टिव हो गया है और बुलडोजर लेकर अब उसी तालाब को यहां पर कब्जा मुक्त कराने के लिए जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो आपको तस्वीरों में बुलडोजर एक्शन है वो होता हुआ यहाँ पर जो है नजर आएगा। और यहाँ देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर तालाब की भूमि पर फसल करके जो अवैध रूप से कब्जा किया गया था उसको यहाँ पर पूरी तरीके से जो है यहाँ हटवाया जा रहा है। और देखिए मौके पर जो आप देखेंगे तो देखिए इस वक्त जो है जो पूरा बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर आपको तस्वीरों में होता हुआ नजर आएगा। और देखिए इसी तालाब की पूरी 4 बीघा जमीन को लेकर के एक पूरा जो विवाद था जो है वो जो चल रहा था। और इसी को लेकर के जब यहाँ लेखपाल इस पूरे गांव में पहुंचे थे तो उन्होंने पहले पैमाइश की थी और उसके बाद इसका अवैध कब्जा हटाने के लिए इसको जो चिन्हित किया था। लेकिन आज अभी कुछ ही देर पहले जब ये लेखपाल अपने राजस्व कर्मियों के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे तभी यहाँ उसी दौरान रास्ते में जो है स्कॉर्पियो सवार 4 लोगों ने रोक करके मारपीट की और उनके दस्तावेज फाड़ दिए। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद ही आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से जो बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर हो रहा है। और देखिए पूरी तरीके से जो फसल है उसको यहाँ से जो है उजाड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर साफ है कि जिस तरीके से जो है मारपीट की गई उसके बाद यहाँ पर जो पूरा बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर हो रहा है मौके पर। और देखिए यहाँ जिस शख्स के साथ जो मारपीट की गई थी जो लेखपाल थे वो भी इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष चंद्र है। सुभाष जी, क्या कुछ हुआ था आपके साथ आज जो है जो ये बुलडोजर जो हमने 31/12 को ये जो भूमि चिन्हित करी थी तालाब की जिस पर अवैध कब्जा था और ये प्रधान की शह पर भी ही हो रखा था। वो माफिया किस्म का व्यक्ति है प्रधान भी, और जो व्यक्ति हैं वो भी एक दबंग टाइप के व्यक्ति हैं और जिनके जो उसके पराश्रय में रह करके आश्रय में रह करके ही जो है वो इस चीज पर कब्जा कर रखा था। उसी को चिन्हित करवाने के लिए वो हम पर लगातार प्रेशराइज कर रहा था कि तुम मेरे वोटरों को भितका दोगे और मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। आज क्या कुछ हुआ था यहाँ पर जब आप लोग जो है वो हम आ रहे थे, मैं सैदपुर में आया जो इसी हल्के में लगता गांव मेरे पास ही है, वहाँ एक प्रकरण सॉर्ट आउट करने के गया था मैं। तो प्रधान ने कॉल करी मुझे कि कहाँ मिलोगे, तो मैंने कहा मैं सैदपुर में हूँ। तो बोले मैं यहाँ मनोटा पुल के पास में जो बाजार लगता है वहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। वहाँ ब्लैक स्कॉर्पियो में ऑलरेडी वो 4 लोग थे। मैं पहुंचा वहाँ पे तो पहले उसने गाली गलौज करी, बोले तू कौन होता है, किस आधार पे तू जो है हमारे लोगों के कब्जे मुक्त करा रहा है। मैंने कहा मैं कस्टोडियन हूँ ग्राम समाज का, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है चिन्हित करने की ग्राम समाज को। तो उसी को चीज को लेकर के उसने हाथापाई पे उतर आया और 4 लोग थे, धारदार हथियार से जो है मेरे पे वार करा है और मेरे हाथ में चोट लगी है। मैं किसी तरीके से वहां से जो है भागता हुआ बचाता हुआ जैसे भी अपने आप को स्केप करके वहां से आ गया। अब यहाँ पर जो है तभी जैसे ये घटना हुई है उसके कुछ ही देर में आप लोग यहाँ बुलडोजर लेकर के हमने अपने उच्च अधिकारियों को जो है इस चीज का संज्ञान दिया तो उन्होंने जो है तुरंत कार्रवाई करी है। FIR भी हमने लॉन्च करने के लिए कह दिया है, थाना नखासा में तहरीर दे दी है और श्रीमान तहसीलदार महोदय हमारे पास यहाँ टीम में आए हुए हैं। तो अभी जहाँ ये बुलडोजर जो है चल रहा है ये क्या जगह है? ये तालाब की जमीन है, इसी को लेकर के ही विवाद होया। वो जो मारपीट हुई है वो चाहता था कि ये मेरे लोग हैं, वोटर हैं, इसको तुम करा दोगे तो मेरे वोट बितक जाएंगे। तो ये देखिए वो लेखपाल हैं जिनका फिलहाल कहना है कि इसी पूरी जमीन को लेकर के पूरा ये विवाद था जो है और अब से कुछ ही देर पहले जो है वो मारपीट करने का उनके साथ आरोप है। और उसके बाद ही ये जो पूरा बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर मौके पर जो शुरू हुआ। और जब इस पूरे बुलडोजर एक्शन के जरिए जो है यहाँ पर इस पूरे तालाब की जो जगह है इसको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। लेखपाल के साथ मारपीट की घटना होने के बाद जब प्रशासन की टीम ने बुलडोजर को मौके पर ले जाकर के जहां एक तरफ तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराया है तो वहीं अब उसी ग्राम पंचायत के धतौड़ा गांव में बुलडोजर लेकर जो प्रशासन की टीम है वो मौके पर पहुंची। और आप यहां देख सकते हैं, देखिए धतौड़ा गांव में जिस तरीके से तालाब की भूमि पर जो मकान के कुछ हिस्से होने का जो है प्रशासन का दावा है, अब उसी जो हिस्से को जो है यहाँ पर बुलडोजर के जरिए यहाँ पर जो है ध्वस्त कराया जा रहा है। और आप यहाँ देखेंगे तो देखिए तस्वीरों में जो बुलडोजर एक्शन है वो आपको यहाँ मौके पर होता हुआ नजर आएगा। तो ये बताया जा रहा है कि ये देखिए
ये जो पूरा मकान का कुछ हिस्सा है उसको जो है वो तालाब की भूमि पर जो है बना हुआ है और इसी को लेकर के अब जो यहाँ पर बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ शुरू हुआ और आप यहाँ देखिए किस तरीके से जो पूरा कब्जा है उसको ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो मौके पर की जा रही है, जबकि यहाँ पर तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार के साथ ही जो भारी पुलिस फोर्स है वो मौके पर मौजूद है और उनकी मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को यहाँ पर जो बुलडोजर एक्शन है वो किया जा रहा है। तो ऐसे में साफ है बिल्कुल जो है जिस तरीके से लेखपाल के साथ मारपीट की घटना हुई उसके बाद प्रशासन का पूरा बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ और उसके बाद अब ये जो पूरे बुलडोजर के जरिए जो भी मकान है उसको यहाँ पर ध्वस्त करने की जो पूरी कार्रवाई है वो मौके पर चल रही है। और देखिए तहसीलदार संभल इस वक्त यहाँ मौके पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सर, अभी यहाँ पर जो सर पहले लेखपाल के साथ जो सर मारपीट हुई तालाब की भूमि कब्जा हटाने को लेकर के, अब सर उसी गाँव में जो सर तालाब की भूमि पर जो मकान बने हुए मिले, सर क्या कुछ कार्रवाई है? ये घाटा संख्या 680 है, ग्राम मातीपुर। इस पर वर्ष 2023 में धारा 67 की कार्रवाई की गई थी, जिसमें जाकिर और दो लोग कौन है, जाकिर, अनीस और सादक, 3 लोग थे, जिसमें जाकिर ने अपना कब्जा हटा लिया और इन लोगों ने अपना कब्जा नहीं हटाया था। आज उस कब्जे को हटाया जा रहा है। सर कितने ये मकान यहाँ पर जो है बने हुए थे मौके पर जो कि तालाब? 3 मकानों पर 67 की कार्रवाई की गई थी, जिसमें से 1 मकान ने खाली कर दिया और 2 मकान आज भी बने हुए हैं। इनको भी सर पूरी तरीके से इसमें आंशिक रूप से कर दिया गया है, बाकी इन लोगों को टाइम दे दिया गया है कि ये लोग अपना कब्जा खुद हटा लें। ये देखिए तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह थे, जिनका फिलहाल कहना है कि यहाँ पर जो है जो ये पूरी कार्रवाई थी उसको पहले जो है किया गया था, लेकिन कुछ जो हिस्से रह गए थे हटाने के लिए उन लोगों के द्वारा उसको जो है नहीं हटाया गया और उसके बाद आज जो है इस पूरे बुलडोजर के जरिए जो ये हिस्सा है उसको हटाने की जो पूरी कार्रवाई है यानी ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो मौके पर की जा रही है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक।